लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के हवाले से। हमने बात की थी उसकी थ्योरी पर और फिर हमने बात की थी इसका फॉर्मूला क्या होता है। कहा था कि हम अपनी अगली वीडियो के अंदर इसके फॉर्मूले को दोबारा डिस्कस करेंगे, यानी इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज चेंज हो रही हो तो उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं और उन रिजल्ट्स का क्या मतलब हुआ करता है। सो बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था P इक्वल टू एम वी प्लस एम नॉट वी नॉट अपॉन टी। ये मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल से बताया था कि इसके एब्रीवेशंस क्या क्या होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रही, ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं या फिर पिछली वीडियो में जाकर इसको डिटेल से देखें। अब हम देखते हैं इसके फॉर्मूले में क्या क्या वैल्यूज पुट किए। मिसाल के तौर पर सबसे पहले P इक्वल टू एम। एम क्या है? एम दरअसल एम स्टैंड्स फॉर मनी, यानी मुल्क के अंदर कितना पैसा गर्दिश में। लेट्स से हम इसकी कीमत रखते हैं 1000 रुपीज़। इसके साथ है वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, यानी वो जो मनी है उसकी कितनी वेलोसिटी है, कितना गर्दिश कर रहा है। लेट्स से हमने उसकी वैल्यू रख दी 10। सो 1000 मनी और 10 हो गई उसकी वेलोसिटी। प्लस इसके बाद है एम नॉट। एम नॉट का मतलब क्या हुआ? ये वो क्रेडिट मनी है। क्रेडिट मनी हमने ले लिया 2000 है मुल्क में, और साथ में लिया हमने वी वेलोसिटी है और वेलोसिटी हो गई क्रेडिट मनी की, इसको हमने ले लिया 5। और आखिर में हमारे पास टी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, और वो हमने वैल्यू रखी 500। हमने जब इसको डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया P इक्वल टू 40। दिस इज सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2 में हमने क्या किया, सपोज कीजिए कि जो मनी सप्लाई है M और M नॉट, इसको हम डबल कर दें तो क्या होगा देखते हैं। ऊपर 1000 था, यानी पहले हमने M को 1000 लिया, उसको आप 2000 कर दीजिए, और पहले क्रेडिट मनी 2000 था, उसको आपने 4000 कर दिया। बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहा। अब हमने इसका आंसर निकाला तो यह आंसर आया 80। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हमने मनी की क्वांटिटी को डबल किया, यानी पहले क्वांटिटी 1000 थी, M उसको 2000 कर दिया, क्रेडिट मनी 2000 था, उसको 4000 कर दिया, तो जब हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटी मनी की डबल करते हैं तो इसका मतलब आंसर 40 से अब आंसर आ रहा है 80, यानी जो प्राइस ऑफ गुड्स है वो डबल हो जाती है, गोया चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो जाता है। ये कंडीशन नंबर 2 है। अब डिस्कस कर लेते हैं सिचुएशन नंबर 3 को। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करेंगे ये कि हम जो सप्लाई ऑफ मनी है उसको 1/2 कर देंगे। यानी सिचुएशन नंबर 1 में जैसे हमने देखा कि 1000 थी, फिर हमने इसकी वैल्यू को कर दिया 2000, यानी डबल कर दिया। अब हम उसी सिचुएशन को, जो 1000 हमारी मनी की वैल्यू थी, M इज इक्वल टू 1000, हम उसको हाफ कर देंगे, यानी 1000 से 500 कर देते हैं, और 2000 से उसको हम 1000 पे ले आते हैं। सबको हमने हाफ कर दिया, बाकी पूरे फॉर्मूले में वैल्यूज़ वही पुरानी वाली हैं। तो 500 इंटू 10 हो गया, प्लस 1000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 500। अब जब हमने आंसर निकाला तो इसका आंसर आया P इज इक्वल टू 20। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि अगर हमने मनी की जो वैल्यू है उसको हमने हाफ कर दिया तो प्राइस ऑफ गुड्स, चीज़ें भी हाफ हो गई, यानी चीज़ें भी सस्ती हो गई। इसका क्या मतलब हुआ? मनी डबल होगा तो प्राइस डबल हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी। मनी की वैल्यू हाफ होगी तो प्राइस की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी, चीज़ें सस्ती। ओह, तो कैसी लगी आज की वीडियो? मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बने हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ये वीडियो समझ में आई है तो अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।